हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आइडेंटिकल फंक्शन। बहुत ही प्यारा सा फंक्शन है। इसको लेकर अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहती है, वो पजल होते ही रहते हैं। और जेईई मेंस एडवांस के लेवल पर और इनफैक्ट +2 के लेवल पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर लेते हैं बच्चे इसके बिना भी +2, लेकिन वही है ना, सिली मिस्टेक, इधर उधर की बातें गड़बड़ तो वो होती रहती हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं आइडेंटिकल फंक्शन। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। A to Z इसके बारे में जो भी हमें नॉलेज है वो आपको बताई जाएगी। चलो करते हैं स्टार्ट कि आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन अगर हम डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना पता हो तो सबसे पहले आइडेंटिकल फंक्शन देखो। एक फंक्शन है आपके पास f(x), एक फंक्शन है आपके पास g(x). ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन कब होंगे? तो सबसे पहली कंडीशन वो क्या कि जो डोमेन है आपका f का और जो डोमेन है आपका g का, सबसे पहली कंडीशन कि दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन। ओके, दूसरी कंडीशन बेटा ज़्यादातर टीचरों ने बताई नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी पढ़ा है, इधर उधर से सर्च करके फिर आपको बता रहे हैं कि इन फंक्शन के जो कोडमीन होते हैं ना बेटा, कोडमीन ऑफ f इक्वल टू कोडमीन ऑफ g, ये भी सेम होने चाहिए। डोमेन तो सेम होने ही चाहिए, कोडमीन भी सेम होने चाहिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोडमीन का जिक्र नहीं किया तो मान लेना कि वो सेम है। कई बार क्या होता है, सिंपल फंक्शन दे देता है तो वहाँ पर कोडमीन मत देखना, लेकिन अगर कोडमीन दिया हुआ है फिर जरूर देखना। क्वेश्चन करेंगे फिर पता चलेगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कि मान लो f के अंदर, इस फंक्शन के अंदर आपने कोई नंबर a डाल दिया, इसके अंदर भी कोई नंबर, कोई एलिमेंट a डाला, सेम एलिमेंट पर दोनों फंक्शन की जो इमेज आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। मतलब क्या है, आइडेंटिकल है ना, सेम सेम है ना। अगर इसके अंदर कुछ डालोगे ये कुछ बाहर निकालेगा, इसके अंदर डालोगे सेम चीज़ तो ये भी सेम चीज़ ही बाहर निकालेगा। ये नहीं कि मान लो f1 डाला तो इसने 3 दे दिया और g के अंदर 1 डाला तो इसने 3 दे दिया। लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएं आपको जहां पर सेम नहीं ले रहे, तो वो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर एक और बात थोड़ी सी साथ में लिखते हैं कि ये जो कंडीशन होल्ड हो रही है ना, ये थर्ड कंडीशन, ये किसके लिए? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f लिख लो क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, और डोमेन ऑफ चाहे g लिख लो। ओके, मतलब हर एक इनपुट पर दोनों की आउटपुट सेम आनी चाहिए। हर एक इनपुट पर दोनों की आउटपुट सेम आनी चाहिए। ओके, ये याद रखना। फोर्थ पॉइंट है, लेकिन वो इसी में कवर हो जाता है, फिर भी बच्चे लिख लें तो अच्छी बात है कि रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g। अगर बच्चे ने ये चेक कर लिया ना तो ये इसी में कवर हो जाता है। लेकिन ये भी कहीं कहीं काम का है कि हम पहले रेंज देख लेंगे। अगर रेंज ही सेम नहीं आई, मतलब यहाँ पर गड़बड़ पक्का मिली होगी तभी रेंज सेम नहीं आई, तो हाँ ये कंडीशन लिख सकते हो। लेकिन इन तीनों कंडीशनों से भी उतनी ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है जितनी अटैच करने से। लेकिन सोचो सर ये हटा दें और ये ऐड कर दें तो फिर बेटा अधूरी डेफिनेशन रह जाएगी। मतलब इन तीनों से काम चल सकता है, ये आपका आए चाहे ना आए, लेकिन सोचो थर्ड को छोड़ दें और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कर ले, फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, मतलब ये इसी का एक छोटा सा पार्ट उठाया गया। अभी देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला एक f फंक्शन लेते हैं, हम फंक्शन लेते हैं जी, हम पूरे रियल टू पूरा रियल
और जी एक फंक्शन लेते हैं रियल टू 0 to इन्फिनिटी। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और ये फंक्शन क्या है? जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आपको के साथ दोनों फंक्शन सेम है, लेकिन यहां पर कोडमेन देखो दोनों की। अगर उन्होंने कोडमेन बताई हुई है, अगर कोडमेन बताई हुई है तो बेटा आप इसको भी चेक करोगे, ये याद रखना। लेकिन अगर कोडमेन नहीं बताई, आगे क्वेश्चन करेंगे, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये और ये फंक्शन नॉट आइडेंटिकल, ये याद रखना। क्यों सर? ये फंक्शन ना इसके ऊपर ऑन टू नहीं है, चेक कर लो। इसकी रेंज क्या आती है? 0 to इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या आती है? 0 to इन्फिनिटी। लेकिन इसका कोडमेन क्या है? और इसकी रेंज सेम, इसका कोडमेन और इसकी रेंज सेम नहीं है, तो ये ऑन टू तो नहीं हुआ ना। आप कहते हो सर मैं इन्हें आइडेंटिकल बोलूँगा। अगर ये बेटा आइडेंटिकल होते तो क्या ये दोनों ऑन टू इकट्ठे नहीं होते? सोचो ना, आप कह रहे दो चीज़ें आइडेंटिकल हैं, लेकिन एक ऑन टू हो रही है, एक ऑन टू नहीं हो रही, ये कोई बात तो नहीं ना, गलत हो जाएगा। तो ये आइडेंटिकल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मान लो एग्जाम्पल 1 में डाल दिया हमने। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। वो क्या? सेकंड एग्जाम्पल क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1। देखो अब यहां पर उन्होंने कोडमेन नहीं दिया, इस क्वेश्चन में उन्होंने कोडमेन नहीं दिया, तो हम इस कोडमेन वाली प्रॉपर्टी को चेक नहीं करेंगे, हम बाकियों से काम चलाएंगे जो बाकी प्रॉपर्टी दी हुई है। तो सबसे पहला इसका डोमेन चेक करो। अब बच्चे यहीं पर तो गलती करते हैं, अगर जिसने आइडेंटिकल फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ वो कहेगा सर इसको काट लो 1 आ जाएगा, सेम तो है ना जी ना, ऐसा नहीं है बेटा जी, ये पाप मत कर देना ध्यान से। इसका डोमेन क्या आएगा? क्योंकि इसके डोमेन में आप 0 नहीं डाल सकते, 0 by 0 फॉर्म तो मैथ में बनने नहीं देनी बेटा, पाप हो जाता है। तो इसकी डोमेन पूरे रियल में से 0 को बाहर निकाल दो। इसकी डोमेन सर पूरा रियल डाल लो। क्या दोनों की डोमेन सेम आई? ना जी ना। पहली बात तो डोमेन सेम होनी चाहिए थी ना, अब डोमेन ही सेम नहीं आई तो फंक्शन आइडेंटिकल कैसे हो गया? मतलब ये चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट हैं, नॉट आइडेंटिकल। क्या खूबसूरत बातें हैं। थर्ड कर लेते हैं बेटा इसी के साथ। वो क्या? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स माइनस 2 और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहां पर भी वही बातें, यहां पर भी वही बातें। कोई बच्चा सोचेगा कि ये सेम ही तो है, इसको ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, यानी कि ए माइनस बी और बना देगा बेटा वो ए प्लस बी, और कहेगा सर नीचे ये कट जाएगा तो वही तो आया। ना ना बेटा रुको 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 रुको, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर इसका डोमेन चेक करना, इसमें 2 डाल नहीं सकते आप, नीचे वाला 0 नहीं बनने देना। तो इसमें जब 2 नहीं डालोगे तो इसका डोमेन R में से आपने 2 को हटा दिया, लेकिन इसका डोमेन बेटा आपका पूरा पूरा रियल आएगा। क्योंकि देखो क्या है उसे जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कब नहीं होता। मतलब आइडेंटिकल फंक्शन कौन कौन से हैं, तो वहाँ से कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कौन से नहीं हैं, क्योंकि हम इसे ज़्यादातर आइडेंटिकल पढ़ लेते हैं, तो वही वहम दूर कर रहे हैं आपका। ठीक, सो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब करते हैं ये आइडेंटिकल नहीं है, लिख लेना। अब 4th एग्जाम्पल करते हैं। 4th एग्जाम्पल क्या लेते हैं? एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स। कहोगे सर क्या क्या कर रहे हो आप? सर रूट एक्स इक्वल टू एक्स ही तो होता है, मतलब ये चीज़ सेम ही तो है। बेटा थोड़ा सा सब्र करना चाहिए ना, थोड़ा सा, अभी बताते हैं। इसकी डोमेन देखो, अंडर रूट के अंदर जो ये एक्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए,
यहाँ जीरो होना चाहिए, यहाँ से भी पॉजिटिव यहाँ जीरो, ठीक है। तो इसके डोमेन में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही डाल सकते हो, कभी नेगेटिव नहीं डाल सकते। तो यानी कि इसके डोमेन में क्या है 0 to इन्फिनिटी, लेकिन इसकी डोमेन जो भी है आपकी डी जी वो पूरा रियल है। जब डोमेन ही सेम नहीं है बेटा तो फंक्शन आइडेंटिकल कहाँ से होंगे, ये बात को समझा करो, ठीक है। सो नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, ओके। अब इसके बाद कुछ और पकड़ते हैं, फिफ्थ एग्जांपल। चलो इसको साफ करके यहाँ लिख लेते हैं। फिफ्थ क्या लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 और जी एक्स क्या है बेटा, एक मिनट, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2। ये आपने दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग ले लिए, यहाँ पर इकट्ठे। आप कहते हो सर ये हम काम करते रहते हो लेकिन ध्यान से कई बार क्वेश्चन ऐसे आते जाइए मेंस एडवांस में, तो इसकी डोमेन तो निकालो जरा, बाकी बातें तो बाद की है। डोमेन के लिए बेटा ये पॉजिटिव रहना चाहिए ओवरऑल। ये ओवरऑल पॉजिटिव कब रहता है, दो केस बनते हैं बेटा, यहाँ तो क्या बने ये पॉजिटिव या इक्वल टू 0 और दूसरा x ग्रेटर देन 2, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि 2 ले नहीं सकते ना, नीचे 0 बन जाएगी, समझा करो। तो यहाँ तो बेटा ये केस बन जाए कि दोनों पॉजिटिव हों तो इसके अंदर पॉजिटिव बनेगा, या फिर दोनों नेगेटिव हों, यानी कि x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 2। तो यहाँ तो ये केस आएगा, यहाँ फिर ये केस आएगा। इस केस को रियल लाइन के ऊपर देखते हैं। पहले केस को कह रहा है 3 या 3 से बड़ा है, और ये कह रहा है 2, ये 2 और ये 3। ये कह रहा है 2 से बड़ा है, ये लो, ये कह रहा है 3 या 3 से बड़ा है ये। तो ये दोनों पॉजिटिव कब होंगे, इस रीजन पर। तो यानी कि यहां से मुझे डोमेन मिली आपकी, यहां से मिली क्लोज इंटरवल 3 to इन्फिनिटी, इस पोर्शन से। जब दोनों पॉजिटिव थे तो डाल सकते हैं। अब जब दोनों नेगेटिव होंगे, देखना ये कह रहा है 2 और ये 3, ये कह रहा है 2 से छोटा तो ये आएगा, ये कह रहा है 3 से छोटा, देखो इसको उधर ले जाओ ना, ये कह रहा है 3 या 3 से छोटा, तो ये कह रहा है 2 से छोटा, ये तो कॉमन क्या आ जाएगा, ये 2 से छोटा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन, इसका यूनियन ये किसकी डोमेन आई आपकी, डी एफ की, इसकी डोमेन ये आई। इसकी डोमेन देखना, इसकी डोमेन में ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, बस इतना बेटा, बस इतना। दोनों नेगेटिव होंगे तो अंडर रूट अलग अलग पर बैठा हुआ है, एक के ऊपर एक टीचर है, चीटिंग कैसे कर लोगे ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन है कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला केस बना, ये वाला, यानी कि जो इसकी डोमेन आएगी g की वो आ जाती है 3 से इन्फिनिटी। तो डोमेन सेम नहीं है, फंक्शन आइडेंटिकल कैसे हो जाएंगे, समझा करो, ठीक। हाँ जी, काफ़ी वहम दूर हो रहे हैं आज आपके। 5th हो चुका है, अब एक और कर लेते हैं 6th नंबर पर। वो क्या, एफ एक्स इक्वल टू, ओके, log x स्क्वेयर और जी एक्स क्या है 2 log x। सर ये तो करते हैं हम, इसको क्यों गलत बता रहे हो, ये तो करते हो आप। log की पावर थी ना m की पावर n, तो उस प्रॉपर्टी के साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदियां लिखी होती हैं, उन्हें ध्यान से देखना जाकर। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव है, नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव मिलता है, ठीक है सर, लेकिन 0 नहीं डाल सकते। तो इसकी डोमेन पूरा रियल बन जाएगा, बस 0 हटानी पड़ेगी, क्योंकि log के अंदर 0 नहीं डाल सकते, बाकी तो सब पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर जनाब जी डोमेन ऑफ g
यहाँ पर देखो लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते, ना जीरो डाल सकते हैं, तो यानी कि 0 से इन्फिनिटी। दोनों की डोमेन सेम नहीं है, सो नॉट आइडेंटिकल। सो यहाँ पर ये हो चुका है। सेवंथ करते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स। कहोगे सर ये इसकी डोमेन चेक करना, इसकी डोमेन पूरा रियल, इसकी डोमेन पूरा रियल, इसकी रेंज ऑफ एफ इक्वल टू पूरा रियल नहीं आएगा 0 से इन्फिनिटी, रेंज ऑफ जी तो ये भी 0 से इन्फिनिटी। कहोगे सर आइडेंटिकल आ गया क्या, रेंज सेम आ गई, ये वो कोड में उसने नहीं दिया चेक भी नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी बेटा ये मेन है, रेंज ठीक है, डोमेन ठीक है, लेकिन हर पॉइंट पर वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो पहला फंक्शन आपके एफ के अंदर आप कहोगे सर हम 1 डालते हैं तो 1 देता है, और जी एक्स भी 1 के ऊपर 1 देता है। तो मैंने कहा था सिर्फ एक पर नहीं होना चाहिए बेटा, जितने भी डालो सभी पर। ये तो सबको दिखाई देता है कि F2 पर कितना मिलेगा 4 और G2 पर कितना मिलेगा 2। हर एक इनपुट पर सेम आउटपुट नहीं दे रहा, सो नॉट आइडेंटिकल। इसके नीचे भी लिख लेना नॉट आइडेंटिकल। सो ये भी आपका हो चुका है, ठीक है, ओके। सो हम नॉट आइडेंटिकल ही कर रहे हैं। अब एक और कर लेते हैं, कौन सा था, 7 था, चलो 8th क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 और जी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स। अब देखो बेटा, अब देखो इसकी डोमेन 1 होती है, इसकी डोमेन, अब क्योंकि e की पावर x कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है, सो यानी कि यहां पर 0 चाहे जो मर्जी डाल सकते हो, तो इसकी डोमेन रियल आती है। अब क्योंकि पिछली बार हमारी 0 by 0 फॉर्म बनती थी, इसलिए हम काट नहीं सकते थे, लेकिन यहां पर इसको कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ये 1 ही लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे वाला, अब सर ये भी तो 1 था, ये बेटा तब 1 था जब x आपका 0 नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो अगर आप डोमेन इसकी जो डोमेन आएगी वो R आएगी, इसकी डोमेन भी R आएगी। ये फंक्शन 1 ही लिखा हुआ है, सो हम कह सकते हैं आइडेंटिकल। कट रहे हैं बेटा, पूरे कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आइडेंटिकल है। 9th करते हैं, लास्ट और 9th, वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1 के दोनों सेम हैं। कहोगे सर ये तो 1 ही होता है, ठीक है बेटा, आपकी मान लेते हैं 1 होता है, लेकिन इनके अंदर जो इसकी डोमेन आती है, डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि सीकेंड कहता है 1 बाय कोस, तो कोस को नीचे 0 नहीं बनने देना, यानी कि कोस 0 कब होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो वो नहीं होने देना। तो इसकी जो रेंज आती है, डोमेन आती है, उसमें से हम 2n+1 पाई बाय 2 और n क्या है आपका इंटीजर, ये सारे पॉइंट हटा देते हैं, और इसकी जो आपकी डोमेन आती है वो पूरा रियल। ग्राफिकली देख सकते हैं, देखो इसमें से सबसे पहली वैल्यू हटानी है बेटा पाई बाय 2, यानी कि काम यहाँ से चल रहा है, अदरवाइज हमेशा 1 है, बस इन पॉइंट्स को छोड़कर। तो ठीक है, चलते जाओ, ये पाई बाय 2 था, अब क्या है, चलते जाओ, ये कितना है 3 पाई बाय 2, और यहाँ पर गैप आ जाएगा। अब चलते जाओ, अब ये कितना है 5 पाई बाय,
ऐसे ये जो पिछला पहला गैप आएगा बेटा, यहाँ पर ये आएगा -π/, ये ऐसे चल रहा है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन भी है। अगर आपने पढ़े हैं पीरियोडिक फंक्शन, उतने टाइम बाद ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसका पीरियड कितना कह सकते हो, इसका पीरियड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 3π/2 -π/2, 2 एलसीएम 2π, तो कुल मिलाकर पाई आपका पीरियड आ जाएगा। तो इसका पीरियड कितना है, पाई। लेकिन इसका पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। शायद आपको पता होगा, आपने हमारी वीडियो देखी होगी। तो ये फंक्शन आपका आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे 10th नंबर पर लास्ट है, चलो मैं इसे लास्ट कह रहा था, एक और कर लो, यहाँ पर सिर्फ आपको वो ये लिख दे sin² x प्लस cos² x, ये हमेशा बन होता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये क्या है, हमेशा आइडेंटिकल फंक्शन। तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को लाइक कर देना। तब तक टेक केयर।